आता है, ठीक है, यूट्रोफिकेशन, ठीक है, ऊपर में लिखा हुआ है। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है कि अभी हम बताएं कि वो फर्टिलाइज़र क्या करता है, पानी के साथ बहकर चला जाता है, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारा प्लांट जो है क्या करता है, फर्टिलाइज़र है या फिर मान लो क्या बोलते हैं, सीड्स है, बहाकर चला गया कहीं और जा कर के सेटल डाउन कर गया। तो वहाँ पर प्लांट और ह्यूमन सब के लिए, फिश के लिए, जो भी वहाँ पर रह रहे सब के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन बोल रहे थे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो मिनिमम 5 पॉइंट, मतलब 3 से 4 5 जो भी है, जितना याद हो जाए, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना सही रहेगा, बट मिनिमम 3 पॉइंट लिखना रहता है, ठीक है। और जब ज़्यादा मार्क्स का रहेगा तब तुमको 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में बायो फर्टिलाइज़र में, इसका जिक्र कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र जनरली यूज़ होगा नाइट्रोजेनस बैक्टीरिया के बारे में। राइजोबियम से तुम लोग पता है, नया आता है नाम नॉस्टॉक और एनाबेना, अगर नहीं सुने हो तो, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, रूट में जा करके एक दूसरे के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है ना। जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, या फिर मान लो बहुत सारा नहीं भी बनाता है, उसमें क्या होता है, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो जनरली हम इसमें यूज़ करते हैं राइजोबियम का, याद रखो, जो लेग्यूमिनस प्लांट में ग्रो करता है, ठीक है। अब 6 में है माइकोरिजा। माइकोरिजा क्या करता है, दो, एक एल्गी के साथ और एक फंगी के साथ मिलकर के सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, फाइकोबियंट और माइकोबियंट बोलते हैं, ठीक है। माइकोरिजा क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है फंगी के साथ भी और एल्गी के साथ भी, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होता है और सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है, ठीक है, जिसके कारण प्लांट का यील्डिंग बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन का एक बार डिफिनेशन लिख लेना यहाँ से, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट मीन्स ऑफ कैनाल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा, ये सब, ठीक है। किसी चीज़ से भी क्रॉप को पानी मिलना, ठीक है, क्योंकि देखो हर क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग है, किसी को चाहिए कम पानी, किसी को ज़्यादा पानी। उस दिन बताए थे रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप है, तो सबका वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अब पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, ग्राउंड वाटर से मिलेगा, ठीक है ना, रेनफॉल से मिलता है, फिर मान लो नदी वगैरह है, वो सब से मिलते रहता है, ठीक है ना। बट कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे यहाँ रिजर्वायर या फिर मान लो रेन फॉल नहीं होता है, तो पानी का दिक्कत होता है, यानी कि ड्राउट आ जाता है, सूखा जाता है। तो वो सब चीज़ का भी हम लोग को सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इरिगेशन पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। इरिगेशन पैटर्न होने के लिए हमें वाटर मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो पानी बचाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इरिगेशन के थ्रू हम लोग पानी बचाते हैं। कैसे पानी बचता है इरिगेशन के थ्रू, कन्वीनियंट सोर्स का यूज़ करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं कि कम पानी में उतना ही पानी लगे जितना वहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो एडवांटेज क्या क्या है वो लिख लो यहाँ से देख करके, 4 पॉइंट जो भी है, ठीक है। एडवांटेज लिखते जाओ, पॉज करो और लिखते जाओ। जैसे पहला दिया हुआ कि इरिगेशन क्या करता है, फ्रेश वाटर देता है। जनरली क्या है कि हम लोग के पास पानी तो बहुत है बट सॉल्टी है, वो यूज़ ना हम प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं ना ही घर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ से आता है, फ्रेश वाटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि मॉइस्चर चाहिए, इरिगेशन के थ्रू ही मिलता है पानी, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड पॉसिबल है, वरना सूखे मिट्टी में नहीं हो पाएगा जर्मिनेशन। क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए पहले पढ़ चुके हो तुम लोग, बट नहीं याद है तो बता देते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए वार्म यानी मॉइस्चरस प्लेस चाहिए और थोड़ा सा गर्मी भी चाहिए, तो वो धरती के अंदर मिलता है, तो सूखे मिट्टी में तो नहीं मिल सकता है, ठीक है। अब क्या है, इरिगेशन के कारण क्या होगा कि सॉइल क्या होगा, गीला होगा, जिसके कारण रूट को पेनेट्रेट करने में आसानी होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अगर इरिगेशन नहीं रहा तो टिलर है, कोई भी चीज़ है, चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, एक होता है टिलर, एक होता है क्या बोलते हैं उसको, कि जैसे कि हम बताए थे
या फिर पढ़े हो तुम लोग 8 में किस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जाता है। अब क्या करते हैं कि कोई भी रूट है बहुत सारा बाहर निकल जाता है, ठीक है, या फिर रूट में ही बहुत सारा स्टोरेज है फ्रूट का, तो वो कैसे करेगा अगर सूखा रहेगा तो। इसीलिए इरिगेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इरिगेशन के कारण ही वाटर वगैरह है, मिनरल्स है, जितना सारा रूट के थ्रू ही लेता है, और वो सॉइल में ही बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग सॉइल के बारे में ही पढ़े थे ना कि सारा फर्टिलाइजर मैन्योर सॉइल में ऐड किया जाता है। कुछ और भी एडवांटेज है, ये पढ़ लेना, ठीक है। रेनफॉल वगैरह कैसे क्या होगा, डेजर्ट में क्या होता है, ठीक है, अगर फ्लड आ जाए तो क्या करेंगे, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे हम करते हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग